बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को रो रो रुदन मचाया रे। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को रो रो रुदन मचाया रे। बच्छा गऊ तत्काल जीवाई हजरत की लाज बचाई रे। बच्छा गऊ तत्काल जीवाई हजरत की लाज बचाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। वो राम आदि राम, दशरथ पुत्र राम नहीं। राम राम जिसे दुनिया कहती। जिस समय तक दशरथ पुत्र श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले तो महर्षि वाल्मीकि राम नाम का जाप किया करते थे। शतलोक में भी प्राणी राम नाम का जाप किया करते थे। तो वो राम जिसे दुनिया आदि राम कहती है, राम कहती है, सारी सृष्टि का पालक, सारी सृष्टि का जनक, वो कबीर राम, वो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। कहते हैं इस भेद को कोई सतगुरु के प्यारे भगत ही जानेंगे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जो सतगुरु के विशेष जो कृपा पात्र होंगे वही भगत इस बात को जान पाएंगे कि वो आदि राम वर्तमान में धरती पर कौन है। जब मोहम्मद जी को भूल पड़ गई थी, जो कलमा दिया था कबीर परमात्मा ने जिंदा बाबा के रूप में आकर, अल्लाहु कबीर अल्लाहु कबीर, और जब उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उन्होंने अपनी वचन शक्ति से एक गर्भवती गाय को मार दिया, लेकिन फिर वो जिंदा नहीं हो पाई। तब मोहम्मद जी ने रो रो के प्रार्थना की थी कि हे अल्लाहु कबीर, हे अल्लाहु कबीर। तब कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए, केवल हजरत मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे। और परमेश्वर ने आकर इस आदि राम सतगुरु रामपाल जी ने उस समय जिंदा बाबा के रूप में प्रकट होकर उस मुआ गाय को जिंदा किया और महिमा हो गई मोहम्मद जी की। तो कहते हैं इस भेद को कोई सतगुरु प्यारी जानेगी, कोई सतगुरु का प्यारा भगत ही जानेगा। भूल पड़ी जब नानक जी को जिंदा बन कर आया रे। भूल पड़ी जब नानक जी को जिंदा बन कर आया रे। धन धन सतगुरु रामपाल जी सचखंड आण दिखाया रे। धन धन सतगुरु रामपाल जी सचखंड आण दिखाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। जब आदरणीय नानक जी को, सिख धर्म के प्रवर्तक को भूल पड़ी, ब्रजलाल पांडे से संस्कृत पढ़ा करते थे, विष्णु जी को ही परमात्मा मानकर पूज रहे थे। उस समय कबीर भगवान जो उस समय काशी में आए हुए थे धानक रूप में, वो गए वहां पर
उनको समझाया, नानक जी नहीं समझे, वाद विवाद करने लगे। 6 महीने बाद में फिर गए परमात्मा नानक जी के पास में, उसी बेई नदी पर। केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे, दूसरों को दिखाई नहीं दे रहे थे। और नानक जी की आत्मा को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए। उनको सारा रहस्य बताया, सृष्टि रचना बताई, प्रथम मंत्र का जाप दिया। तो कहते वो कबीर परमात्मा कौन? वही जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। यही सतगुरु रामपाल जी, कबीर भगवान, उस समय कबीर नाम से बेई नदी पर गए थे और नानक जी की आत्मा को निकालकर सचखंड घुमाकर वापस छोड़ा था। कहते हैं इस भेद को कोई सतगुरु प्यारा ही समझेगा, सतगुरु प्यारी। भूल पड़ी जब रामानंद को माला मुकुट अटकाई रे, भूल पड़ी जब रामानंद को माला मुकुट अटकाई रे, स्वामी घुंडी खोल के डालो सतगुरु ने विधि बताई रे, स्वामी घुंडी खोल के डालो सतगुरु ने विधि बताई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। 650 साल पहले आदरणीय पंडित रामानंद जी को, जो कि विष्णु जी को ही परमात्मा मानकर पूज रहे थे, दुनिया से पुजवा रहे थे, एक 5 वर्ष के बच्चे की उम्र में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी उस रामानंद जी की आंखें खोलते हैं, जो कर्मकांड कर रहा था। और कर्मकांड करते समय उस दिन उसने मुकुट पहना दिया पहले विष्णु जी को, और माला पहनाना भूल गया। बाद में वो सोचने लगा कि आज मेरे से क्या गलती बन गई, आज तो मेरी पूजा खंडित हो गई। और वो कोशिश करने लगा मन ही मन में, कल्पना से, मुकुट के ऊपर से माला गले में डालने की, लेकिन माला उस मुकुट में अटकी जा रही थी। तो 5 वर्ष की उम्र में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी उस समय जहां बीच में पर्दा था, 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। परमेश्वर ने कहा कि पंडित जी, स्वामी जी, आप इस माला की घुंडी खोल लो, गांठ खोल लो, उसके बाद में ये गले में बांध दो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा, आपकी पूजा भी खंडित नहीं होगी। उसके बाद में पंडित रामानंद जी की आंखें खुली कि ना सामने कोई मूर्ति, ना कोई मुकुट, ना कोई माला, और बीच में लग रहा ये पर्दा। और इस 5 साल के बच्चे ने और मेरे मन की बात को जान लिया, और मेरे 1400 शिष्य, उनको पता भी नहीं है क्या हो रहा है, चरण पकड़ लिए कि भगवान आया हुआ है। कौन थे वो भगवान? कबीर उस समय 5 साल की उम्र में, यही सतगुरु रामपाल जी। तो कहते हैं इस भेद को कोई सतगुरु प्यारा समझेगा, कोई सतगुरु प्यारी समझेगी, आम भक्तों के बस की बात नहीं है। भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला अजब रचाई रे, भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला अजब रचाई रे, गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर बगाई रे, गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर बगाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, राम राम जिस दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे, राम राम जिस दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। 650 साल पहले काशी नरेश राजा वीर सिंह बघेल, जिन्होंने कबीर जी से उपदेश ले लिया और केवल उनको अपना गुरु मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, परमात्मा ने उस आत्मा की आंखें खोलने के लिए ऐसी अजब गजब लीला की। उसी नगरी में एक विधवा ब्राह्मणी, उसकी बेटी, वो भी उपदेश प्राप्त कबीर जी से, और वो विधवा ब्राह्मणी भी कबीर जी को अपना गुरु मानती थी, केवल एक इंसान मानती थी, मानुष मानती थी। जैसा कि वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़ी 90% संगत सतगुरु रामपाल जी को मानुष मान रही है, और कबीर मान रही है उस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को।
इसी प्रकार वो विधवा ब्राह्मणी 650 साल पहले गुरु को लेकर इसी गलतफहमी में थी, और राजा वीर सिंह बघेल भी। परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार किए। उस विधवा ब्राह्मणी ने गंगा जी से जल लाकर, घर में बाड़ी बनाकर, कपास उगाकर अपने हाथों से एक चादर बनाई, साड़ी, भगवान जगन्नाथ के ऊपर चढ़ाने के लिए। उस पत्थर की मूर्ति को भगवान मान रही थी, अपने गुरु को नहीं मान रही थी। परमात्मा ने ऐसी लीला करी, राजा वीर सिंह बघेल के माध्यम से साड़ी मंगवाई। उसने मना कर दिया कि यह साड़ी तो मैं अपने भगवान जगन्नाथ को चढ़ाऊंगी। अंत में राजा वीर सिंह बघेल उसकी जिद के आगे हार जाता है, और कबीर भगवान ने आदेश दिया कि राजन 2-4 सैनिक भेज दे, उसके साथ में रास्ते का काम है, अकेली औरत है, मैं तुझे सार नाम दे दूंगा। राजा ने सैनिक भेज दिए, और वो विधवा ब्राह्मणी जिसने कबीर जी को गुरु बना रखा था, उनको मानुष मानती थी, जगन्नाथ के मंदिर में गई। जैसे ही वो चद्दर चढ़ाने लगी, वो चद्दर वहां से उठकर दूर जा गिरी आंगन में, और आकाशवाणी हुई कि नालायक, ये चद्दर तेरे से काशी में जगन्नाथ ने मंगवाई थी, उस कबीर जगन्नाथ ने, तूने उसको क्यों नहीं दी? मैं क्या सिर में मारूंगा इसका? अरे ये तो भगवान ने मांगी थी, यहां क्यों लेकर आ गई तू? उसकी आंखें खुली ब्राह्मणी की, हे भगवान, मेरे गुरुजी वो है भगवान, वो है असली जगन्नाथ। वहीं से रोना शुरू हुई थी। और कितने दिन का सफर होगा भाई और बहनों, जगन्नाथ से काशी का 12-13 दिन का। गुरुदेव ने बताया उसकी आंखों के आंसू नहीं सूखे, और आते ही परमात्मा के चरणों में गिर गई, रोने लगी, मुंह से बोला नहीं जा रहा। राजा वीर सिंह ने देखा कि सैनिकों, नालायकों, क्या कर दिया, बहन को कोई कष्ट हो गया क्या? अब गुरुजी नाराज हो गए तो मेरे को सारनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा वीर सिंह बघेल जिद कर रहा था कि गुरुजी मुझे सारनाम दो, सारनाम। तो मालिक को पता था कि जब तक जीव गुरु को मानुष मानेगा, अपने जैसा एक इंसान मानेगा, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानेगा, तब तक ये कहां से सारनाम के योग्य हो जाएंगे। तो सैनिकों को साइड में ले जाकर राजा वीर सिंह बघेल ने पड़ताल की कि क्या बात है, क्यों रो रही है बहन? तो सैनिकों ने कहा कि महाराज, हमने बहन को कोई कष्ट नहीं होने दिया, और सारी बात बता दी कि हमने अपने कानों से सुना है, ऐसे ऐसे उस पत्थर की मूर्ति से आकाशवाणी हुई कि वो जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, जिसने चादर मंगवाई थी तेरे से साड़ी, नालायक, तूने उसको क्यों नहीं दी? अब राजा वीर सिंह की भी आंखें खुल गई, ओ तेरी की, ये कबीर जी, मेरे गुरु जी, यही जगन्नाथ हैं। चरणों में गिर गया, बोलो भगवान माफ कर दो, माफ करो, मैं तो आपको मानुष मान रहा था। तब कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि नालायक, काहे का सार नाम ले रहा था तू? सार नाम के योग्य है तू? गुरु को मानुष मान रहा है और सार नाम की बाट देख रहा है। दोबारा से उसको प्रथम नाम दिया परमात्मा ने, दोबारा से प्रथम नाम, जो सतनाम लेकर सार नाम लेने की जिद कर रहा था। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में जितनी भी सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत है, जो 2014 बरवाला कांड के बाद इन फर्जी आश्रमों में जा जाके फर्जी सार नाम लेकर सतलोक की टिकट समझकर बैठी है घर पर, इन सबको दोबारा से प्रथम नाम लेना पड़ेगा। इन सब के नाम खंडित हैं। ये जितने भी सार नामधारी हैं, सतनामधारी हैं, सार शब्दधारी हैं, ये सब जून के महीने में उस कागज के टुकड़े नकली कबीर को भगवान मानकर पूज रहे हैं। उस सार नाम के दाता सतगुरु रामपाल जी को तो मानुष मान रहे हैं, एक जीव मान रहे हैं, खाली अपना गुरु मान रहे हैं। वही गलती जो गलती उस विधवा ब्राह्मणी ने और राजा वीर सिंह बघेल ने की थी, तो वही बनेगी इनके साथ में। इनको वापस प्रथम नाम लेना पड़ेगा, वापस प्रथम नाम। और जो सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा मानकर, कबीर मानकर पूज रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आते ही गुरुदेव भगवान उन आत्माओं पे सार नाम की दया करेंगे। आते ही सार नाम, जो संकल्प लेकर गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा आते ही उनको प्रथम और सतनाम दोनों दे देंगे। प्रथम नाम और सतनाम दोनों एक साथ, और 1 साल के अंदर अंदर परमेश्वर सार नाम की दया कर देंगे। ये भक्ति मार्ग है, कोई मजाक नहीं चल रहा। सतगुरु बार बार क्यों कहते हैं कि बच्चों ये डूम भाट के गीत नहीं है, डूम भाट के गीत नहीं है, हल्के में मत लेना। तो कहते हैं इस भेद को कोई सतगुरु प्यारा समझेगा, कोई सतगुरु प्यारी समझेगी। वो जगन्नाथ कौन था?
वो भविष्यवाणी करने वाला भी सतगुरु रामपाल जी था, और काशी में कबीर नाम से गुरु बनकर लोगों को ज्ञान देने वाला भी यही सतगुरु रामपाल जी भगवान था। तो कहते हैं भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला अजब रचाई रे, और गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर भगाई रे। जब जगन्नाथ ने वो चादर उठा के फेंकी, कहते हैं उसके बाद उन दोनों ने गुरु को परमात्मा मान लिया। भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बन कर आया रे, भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बन कर आया रे, आदि राम की कथा सुना कर अपना दास बनाया रे, आदि राम की कथा सुना कर अपना दास बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। त्रेता युग में हनुमान जी को बहुत बड़ी भूल पड़ गई थी। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को ही परमात्मा मान लिया था। अंत में परमात्मा ने उसकी चोंद तोड़ी, उसके मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। सच्चाई समझ में आई जब परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के रूप में उनको ज्ञान समझाने लगे। धरती पर बैठे हनुमान जी को दिव्य दृष्टि देकर सतलोक दिखाया, सचखंड दिखाया, ऊपर के लोक दिखाए, श्री राम की अर्थात विष्णु जी की स्थिति दिखाई। तब हनुमान जी ने दशरथ पुत्र राम को छोड़कर आदि राम कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण की। कहते हैं इस भेद को कोई सतगुरु प्यारा समझेगा, कोई सतगुरु प्यारी। दुनिया को तो वैसे नहीं पता, दुनिया तो तत्व ज्ञान से परिचित है, और सतगुरु की शरण में आकर भी ज्यादातर लोग इस भेद को नहीं समझ पाएंगे, अपने हृदय में इस बात को नहीं समा पाएंगे कि मेरा गुरु ही कबीर है। तो कहते हैं ये भेद और इन भेदों पर विश्वास कोई सतगुरु प्यारी करेगी, कोई सतगुरु का प्यारा भगत करेगा। भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे, भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे, पत्थर पानी तैरा कर लंका पर विजय दिलाई रे, पत्थर पानी तैरा कर लंका पर विजय दिलाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। नल और नील को त्रेता युग में भूल पड़ गई थी। परमात्मा ने उनको एक छोटी सी सेवा दी थी, दया बख्श दी थी कि तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी, चाहे लोहा हो चाहे पत्थर हो। अंत में उनमें भी अहंकार प्रकट हो गया, मान बढ़ाई आ गई। जिस समय रामचंद्र जी पुल बनाने का प्रयास कर रहे थे, पुल बन नहीं पा रहा था, पत्थर पानी में डूबे जा रहे थे, और अंत में दुखी होकर उन्होंने जब कोई भी उपाय नहीं सूझा, और जब समुद्र देव ने कह दिया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी सेना में 2 सैनिक हैं, नल और नील, उनके हाथों में उनके गुरुदेव के द्वारा दी गई एक शक्ति है, उनके हाथों से पानी, उनके हाथों से पत्थर पानी में नहीं डूबते। तो रामचंद्र जी ने कहा कि भैया बुलाओ उनको बुलाया गया और कहा कि भाई तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है क्या? उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमारे पास में ऐसी शक्ति है तो भैया उसका एग्जाम्पल दिखाओ, उसका परीक्षण करो। अब उस दिन भाई और बहनों उनकी परीक्षा थी वो, क्योंकि सतगुरु जब जब जिस युग में धरती पर आता है, अपने हर भगत की परीक्षा लेता है कोई न कोई कारण बना के। तो वो कारण था नल और नील की परीक्षा का। अब नल और नील ने देखा कि यहां तो भगवान रामचंद्र फैल, हनुमान जैसे फैल, अंगद, सुग्रीव, जामवंत जैसे फैल, और आज हमारी वाहवाही हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने अपने गुरुजी को याद नहीं किया, मंगलाचरण नहीं किया, गुरुजी को दंडोत करके अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं किया।
कि अगर हमने किसी और को सुमरा, किसी और का ध्यान किया, मंगलाचरण किया, तो लोग ये सोचेंगे ये शक्ति इनकी नहीं है, इनको किसी और ने दी है, इनके गुरु की दी हुई है, तो फिर हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो मन में इतना अहंकार आ गया था, इतनी छोटी सोच आ गई थी, और वो सिद्धि परमात्मा ने उसी समय फैल कर दी। इसीलिए तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान किसी को सिद्धि नहीं दे रहे, किसी के हाथों में कोई ऐसी चमत्कार नहीं दे रहे, क्योंकि परमात्मा ने, हम कितने मंद बुद्धि हैं, हम कितने गुरु वचन पर रुकने वाले हैं, ये परमात्मा ने उदाहरण पेश कर रखे हैं। तो परमेश्वर अब ऐसा नहीं होने देगा, सारा काम स्वयं करेगा, खुद करेगा। भगत केवल अपनी सेवा करो, अगर करनी है तो अपने कर्म बनाने, तो नहीं बाढ़ में जाओ। तो उस समय परमेश्वर ने आकर श्री रामचंद्र जी का पुल बनाया। एक पहाड़ के चारों तरफ परमात्मा ने एक लकड़ी से रेखा खींच दी। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। तो परमेश्वर ने रामचंद्र जी की टेंशन को हल्का किया और कहा, भाई मैंने इस पहाड़ के चारों तरफ एक रेखा खींच दी है, उस रेखा के अंदर अंदर जितने भी पत्थर हैं वो मैंने हल्के कर दिए अपनी वचन शक्ति से, वो पानी में नहीं डूबेंगे, और ऐसे तुम्हारा पुल बनेगा। और उस दिन के बाद से नल और नील के हाथों से परमात्मा ने शक्ति सदा सदा के लिए छीन ली। तो कौन था वो परमात्मा उस समय मुनिंदर रूप में? यही सतगुरु रामपाल जी भगवान। इस भेद को, इस रहस्य को कोई सतगुरु का प्यारा समझेगा, कोई सतगुरु की प्यारी आत्मा। भूल पड़ी जब गोरख जी को सिद्धि खूब दिखाई रे। भूल पड़ी जब गोरख जी को सिद्धि खूब दिखाई रे। गुरु रामपाल की शरणा पाक, सतनाम की रट न लगाई रे। गुरु रामपाल की शरणा पाक, सतनाम की रट न लगाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो रामपाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो रामपाल अवतारा रे। 650 साल पहले गोरखनाथ जी को भूल पड़ गई अहंकार वश कि मेरे समान तपस्वी, सिद्धि वाला, चमत्कारी धरती पर कोई नहीं है। तो परमात्मा तो अहंकारियों के अहंकार को तोड़ता भाई, एक तीर से अनेकों शिकार करता है। तो उस कथा का हम सबको पता है अच्छे से, कैसे परमात्मा ने गोरखनाथ जी से ऊपर उस कच्चे धागे के एंड पॉइंट पर बैठकर उसके अभिमान को तोड़ा। और उसके बाद वही गोरखनाथ जो दुनिया में जो गुरु प्रसिद्ध था, उस समय कबीर भगवान से उसने दीक्षा प्राप्त की। तो कौन था वो कबीर भगवान उस समय 10 साल की उम्र में, जो अपने मुंह बोले गुरु पंडित रामानंद जी के साथ में गया था उस ज्ञान गोष्ठी में, और पूरे काशी नगर के सामने गोरखनाथ जी की सिट्टी पिट्टी गुम की थी, उनके अहंकार को तोड़ा था। यही सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो कहते इस रहस्य को, इस भेद को कोई सतगुरु का प्यारा भगत समझेगा, सतगुरु की प्यारी आत्मा। भूल पड़ी जब ब्रह्मा जी को ज्ञानी बनकर आया रे। भूल पड़ी जब ब्रह्मा जी को ज्ञानी बनकर आया रे। ओम नाम का मंत्र देकर अपना शिष्य बनाया रे। ओम नाम का मंत्र देकर अपना शिष्य बनाया रे।
जानत है कोई सतगुरु प्यारा, जानत है कोई प्यारी रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। सृष्टि की शुरुआत में परमात्मा ब्रह्मा जी के पास गए, कबीर देव गुरु रूप बनाकर, ऋषि रूप बनाकर, ज्ञानी नाम से, और ब्रह्मा जी को परमात्मा ने वेदों से आगे का ज्ञान समझाया, वेदों का भी यथार्थ ज्ञान समझाया, और ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ऋषि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, कह भी ज्ञान नहीं था, मैं तो वैसे ही ज्ञानी अपने आप में समझ बैठा था। और ब्रह्मा जी ने उपदेश ग्रहण किया, किससे? ज्ञानी ऋषि से। कौन थे ज्ञानी ऋषि? कबीर भगवान। कौन से कबीर भगवान? जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में धरती पर हैं। उनको ओम नाम का मंत्र दिया परमात्मा ने। ये ओम नाम का मंत्र कोई ब्रह्मा जी के घर का मंत्र नहीं है, ये परमेश्वर रामपाल जी ने अर्थात कबीर देव भगवान ने ब्रह्मा जी को ओम नाम का मंत्र दिया। ये सारे मंत्र भगवान के हैं, कबीर भगवान के। तो कैसे इस भेद को, इस रहस्य को कोई सतगुरु की प्यारी आत्मा समझेगी, कोई प्यारा ही समझेगा। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे, भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। शंकर जी को शरण में लेकर सोहम जाप बताया रे, शंकर जी को शरण में लेकर सोहम जाप बताया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। विष्णु जी को भी भूल पड़ गई, अपने आप को इस सृष्टि का कर्ता धर्ता पालन पोषण करता समझने लग गया। परमात्मा ने तो अहंकार तोड़ना होता है, जीव को अपनी वास्तविकता से परिचित करवाना होता है। तो विष्णु जी के पास गए, परमात्मा ने उसको भी ज्ञान समझाया। विष्णु जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि ऋषि जी आपके बराबर ज्ञान नहीं। और विष्णु जी को कबीर भगवान ने उसका गुरु बनकर हरियम नाम दिया। इसी प्रकार शंकर जी के पास गए परमात्मा, शंकर जी ने बड़ा उनका आदर सत्कार किया। और शंकर जी को भी परमात्मा ने सोहम मंत्र दिया, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव। और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। यानी वो शंकर भगवान भी, विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी भी उसी कबीर भगवान की पूजा करते हैं। सेव यानी पूजा। तो कहते हैं कौन है वो कबीर भगवान वर्तमान में? सतगुरु रामपाल जी। कहते हैं इस भेद को, इस रहस्य को कोई सतगुरु का प्यारा ही समझेगा। जब जब भूल पड़े दुनिया में भक्ति और भगवान की, जब जब भूल पड़े दुनिया में भक्ति और भगवान की, जय जयकार फिर होवन लागे गुरु रामपाल करतार की, जय जयकार फिर होवन लागे गुरु रामपाल करतार की। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। कहते हैं जब जब इस दुनिया में भूल पड़ती है भक्ति और भगवान की, क्योंकि भाई और बहनों सतयुग में वेदों के अनुसार साधना होती थी, फिर त्रेता में भी ठीक ठाक थी, द्वापर में भी ठीक ठाक थे, लोग अपने धर्म कर्म पर थे, ये कर्मकांड नहीं होते थे। ये भैरव भूत बेताल, ये चौराहे की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, ये द्वापर सतयुग और त्रेता में नहीं होती थी। लोग वेदों के अनुसार साधना किया करते थे, इसलिए उस समय का वातावरण अच्छा था, लोगों के विचार अच्छे थे, दया भाव था,
परमात्मा समय पर बरसात करता था, समय पर फसल होती थी, बढ़िया लोगों के विचार थे। आगे चलकर फिर इस कलयुग में ये कर्म कांड ज्यादा फैल गए, ऊत भूत की पूजा ज्यादा फैल गई, मनमाना आचरण ज्यादा फैल गया, नाम वेदों का, नाम गीता का और ज्ञान अपने घर का। जैसे वर्तमान में सतलोक आश्रम वाले गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, नाम गुरुजी का, आदेश गुरुजी का और मनमाना आचरण अपने खुद का। नाम तो रख देंगे गुरुजी का कि गुरुजी का आदेश आया जेल से, स्टेडियम बनाना है, तो आदेश तो गुरुजी का और मनमाना कार्य करवाते हैं अपनी सोच आधार से। तो फिर ये कर्मकांड फैल गए, तानाशाही फरमान फैल गए, ऊत भूत की पूजा फैल गई, आन उपासना ज्यादा होने लगी। तो कहते हैं भक्ति और भगवान का नाम और निशान समाप्त होने लगा इस कलयुग में। और कहते हैं जब जब इस धरती पर भूल पड़ती है भक्ति और भगवान की, उस समय ये कबीर भगवान स्वयं सतलोक से चलकर गति करके सह शरीर धरती पर प्रकट होते हैं और दोबारा से अपना तत्व ज्ञान देकर इस भक्ति और भगवान की पूजा करवाते हैं। तो कहते हैं जब जब भूल पड़े दुनिया में भक्ति और भगवान की, जय जयकार फिर होने लगे सतगुरु रामपाल जी करतार की। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में फिर स्वयं ये परमात्मा आता है, कबीर देव, और पूरी पृथ्वी पर इन्हीं की जय जयकार होती है, क्योंकि गुरु बनकर यही आते हैं। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा, और रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दर्ड़ावेगा। तो अब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी की जय जयकार होगी, सतगुरु रामपाल जी की, कागज के कबीर की नहीं होगी, ओरिजिनल कबीर सतगुरु रामपाल जी की जय जयकार होगी, ओरिजिनल कबीर की। तो कहते हैं इस भेद को कोई सतगुरु का प्यारा समझेगा, सतगुरु की प्यारी। ये राजनीति करने वाले, स्टेडियम बनाने वाले, हॉस्पिटल में, आश्रम में हॉस्पिटल खोलने वाले, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करने वाले हैं, आरक्षण में जाकर बैठने वाले, बिरानी आग में जलने वाले, कहते हैं ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे सतगुरु को। वो तो केवल भीड़ है, भीड़, देखा देखी, लठ के यार हैं, लठ के यार। जैसे पशु होता है ना, लठ का डर दिखाए बिना वो सीधा नहीं चलता, तो ये तो लठ के यार हैं सारे के सारे। इस भेद को तो कोई सतगुरु का प्यारा समझेगा, सतगुरु की प्यारी हंस आत्माएं। इस दुनिया को रचने वाला गांव धनाने वाला है, इस दुनिया को रचने वाला गांव धनाने वाला है, रामपाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है, रामपाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा है। तो भाई और बहनों, अंत में आप सबको पता है कि सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव कौन हैं? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं। ये जिंदा कबीर है, ओरिजिनल कबीर है, सबके सन्मुख प्रकट कबीर है, धरती पर विद्यमान कबीर है। तो ये है वो असल में कबीर भगवान जो सबके घट घट में रमते हैं। घट घट में रमने का मतलब हम सब आत्माएं इनका अंश हैं, और इन्हीं की शक्ति से, इन्हीं की पावर से ये आत्मा चल रही है, ये शरीर चल रहा है। तो आत्मा रूप में ये परमेश्वर सबके घट में बैठे हुए हैं। ये जितने भी शरीर हैं, इन सब के अंदर परमेश्वर बैठे हुए हैं, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो। और इनकी रजा के बिना, इनकी शक्ति के बिना ये शरीर एक श्वास भी अधिक नहीं ले सकता, एक श्वास भी। तो रामपाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है। तो भाई और बहनों, आज ऐसे समर्थ सतगुरुदेव भगवान की हमें बड़े सौभाग्य से, उन्हीं के आशीर्वाद से शरण प्राप्त हुई है। और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भी सबका सौभाग्य नहीं होता है मोक्ष प्राप्त करने का। मौका देते हैं गुरुदेव सबको, लेकिन भाई और बहनों सबके भाग्य में कहां। शकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो दुनिया वाले तो क्या फायदा उठाएंगे सतगुरु से, सतगुरु की भक्ति से,
जब सतगुरु की 90% संगत ही वर्तमान 2025 तक काल की गोद में बैठी है, काल की जकड़ में है, सतगुरु को मानुष मान रहे हैं, अपने जैसा इंसान मान रहे हैं, सतगुरु को जन्म लिया हुआ मान रहे हैं। 8 सितंबर को आश्रमों में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है अवतरण दिवस के नाम पर, और भगवान परमेश्वर परमात्मा मान रहे हैं इस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को। वो ना जाने किस शराबी व्यक्ति ने बनाई होगी, किस मांसाहारी व्यक्ति ने बनाई होगी, और गूगल पे डाल दी, और दुनिया उसको पूज रही है, विशेषकर ये आश्रम वाले, कि ये कबीर भगवान है। जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मना रही है, कबीर प्रकट दिवस, उसको भोग लगा रही है, उसके नाम पर समागम हो रहे हैं, दुनिया लुट रही है, लोग लूट रहे हैं। तो भाई और बहनों, सतगुरु की संगत ही अंधी होके चल रही है, दुनिया कहां से फायदा उठाएगी? तो ये फायदा भी वो उठाएंगे जिनका समय आ गया सतलोक जाने का, और परमेश्वर ने रजा बख्शी हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर, ये मौका हमें दे दिया साध संगति से जोड़कर, क्योंकि साध संगति सतगुरु का यथार्थ 13वां